नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, युवाओं में आजकल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोलन कैंसर। आखिर क्यों, कैसे? जी हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये 5 सिम्टम दिखे, 5 लक्षण दिखे तो तुरंत करवाना चाहिए टेस्ट और फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आजकल के जो टीनेज होते हैं वो ना तो खान पान पर ध्यान देते हैं, ना अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, और जिसके फलस्वरूप वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि आजकल के जो टीनेज होते हैं, यंग पर्सन को भी जो है हार्ट अटैक हो जाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कोलन कैंसर क्या है? सबसे पहली बात कि कोलन कैंसर का पता जो है शुरुआती स्टेज में अगर लग जाए तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसके लक्षणों को सबसे पहले पहचान लें। जी हाँ, हाल के कुछ सालों में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत चौंकाने वाला ट्रेंड जो है निकलकर सामने भी आ रहा है। युवाओं में कोलन कैंसर होने की तादाद जो है 80 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। आपको पता है? नहीं पता है तो जान लें। देखो, सबसे पहला लक्षण होता है कि स्टूल में खून आना, यानी कि मल के साथ खून आना, ब्लड आना। कोलन कैंसर के सबसे खतरनाक और साफ लक्षणों में से एक है कि मल में खून की मौजूदगी। ये चमकीले लाल रक्त या गहरे रंग के टार जैसे मल के रूप में दिखाई दे सकता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लीडिंग के इशारे देता है। ये मल में खून को कभी कभी बवासीर या मामूली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं हम लोग, यही तो भूल करते हैं। लेकिन इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, भले ही ब्लीडिंग मामूली हो या हेवी हो, लेकिन किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लेना चाहिए। मतलब डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, मेडिकल से दवाई नहीं लेना है। जी हाँ, जो माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि डॉक्टर ही आपका जो है सही कारण का पता लगा पाएगा। देखो, कोलोनोस्कोपी जैसे टेस्ट की सलाह डॉक्टर दे सकता है। शुरुआती पहचान आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, क्योंकि इससे कैंसर के बढ़ने से पहले इलाज मुमकिन हो जाता है। जी हाँ, देखो, हाल ही में शुरू हुआ अगर कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशंस है, अगर हाल ही में ये शुरू हुई तो जैसे कि बाउल हैबिट्स में अचानक बदलाव, ख़ास तौर पर हाल ही में शुरू हुआ कब्ज़ कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है, जबकि कब्ज़ आम है और अक्सर डाइट, टेंशन या डिहाइड्रेशंस के कारण होता है। देखो, लगातार या बिगड़ता हुआ मामला ट्यूमर के कारण कोलन में रुकावट का संकेत हो सकता है। जी हाँ, ये खास तौर से बहुत ही चिंताजनक है अगर कब्ज़ के साथ पेट में दर्द या मल में खून जैसे अन्य लक्षण भी दिख रहा है। जो युवा ऐसे कब्ज़ का सामना कर रहे हैं जिसका सही कारण पता नहीं चल रहा हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरी बात को जानो, आप फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लो। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं से आप जूझ जाओगे। जी हाँ, उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया जो होता है रेड ब्लड सेल्स की कमी से पहचाना जाता है। ये और एक अलग लक्षण है जो कोलन कैंसर का संकेत भी दे सकता है, खासकर जब खून की कमी के असल कारणों का पता न चलता हो। यह स्थिति अक्सर ट्यूमर से क्रोनिक ब्लड लॉस के कारण विकसित होती है, जो फौरन दिखाई नहीं दे सकती है। एनीमिया के लक्षणों में माय डियर फ्रेंड्स थकान होगी, कमजोरी, सांस की तकलीफ
और त्वचा का पीला होना भी शामिल होता है। अगर कोई युवा बिना किसी ठोस कारण के एनीमिया से पीड़ित है, जैसे कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बात समझ में आ रही है, या सही डाइट की कमी, तो डॉक्टर की सलाह उसे लेना बहुत ज़रूरी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ब्लड टेस्ट और इमेजिंग सहित ज़रूरी जांच जरूरी है। एनीमिया के सोर्स की पहचान करने और ये निर्धारित करने में आपको ये जांच मदद करेगा। ये करेगा कि क्या कोलन कैंसर एक फैक्टर है। माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, तो ये तो जांच से पता चलेगा। बिना किसी खास वजह के अपने आप शरीर का वजन कम हो जाना, जी हाँ, तो क्या करना चाहिए? अगर आपका वेट लॉस बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी कारण के अपने आप वेट जो है लॉस हो रहा हो, तो यह कई तरह के कैंसर का इशारा हो सकता है, जिसमें कोलन कैंसर भी शामिल है। अगर कोई यंग एडल्ट, अगर कोई जवान लड़का या जवान आदमी अपनी डाइट या एक्सरसाइज की आदतों में बदलाव किए बिना ही काफ़ी मात्रा में अचानक से उसका वजन कंटिन्यू कम है, तो आप समझ लो मामला गंभीर है, तो आपको जांच करवाना चाहिए। देखो, कैंसर कोशिकाएं शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदल सकती है, जिससे इंसान के सामान्य रूप से खाने पर भी वजन कम हो जाता है। इसके अलावा कोलन में ट्यूमर के कारण पीड़ित व्यक्ति को जल्दी पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, या उसकी भूख कम हो सकती है, जिससे वजन कम होने लगता है। वजन में किसी भी प्रकार से अचानक या बिना किसी कारण के अगर कम या ज़्यादा हो रहा हो, तो फौरन आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी हाँ, खासकर अगर पेट में दर्द या बाउल हैबिट्स में चेंज हो रहा हो, बदलाव हो रहा हो, इनमें से एक भी लक्षण दिखे, तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार और बिना किसी ठोस वजह के पेट दर्द होना कोलन कैंसर का भी एक आम लक्षण होता है। ये दर्द हल्की परेशानी से लेकर गंभीर ऐंठन तक हो सकता है, और ये अन्य पाचन समस्याओं की बात करें तो जैसे कि सूजन, गैस या बाउल हैबिट्स में बदलाव से जुड़ा हो सकता है। दर्द अक्सर आंत को बाधित करने वाले ट्यूमर या आसपास के सेल्स में कैंसर फैलने के कारण होता है। जी हाँ, युवाओं में ये जैसे कि बिगड़ता हुआ पेट दर्द होता है, खासकर जब इस तरह के सिम्टम अगर होते हैं तो इनको मामूली समझ लेते हैं और फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप शुरुआती टेस्ट कराएंगे तो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है मेरे दोस्त। अगर नहीं करवाते हैं तो बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं से आप जूझ जाओगे। तो अगर इस तरह के सिम्टम दिखे तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से पूछना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में कम से कम मेरे को सलाह दें, और किस चीज़ पर वीडियो बनाना है वो भी सलाह दें। तब तक हमारे वीडियोज़ पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।